हाँ भाई बेटा, कोई बच्चा बताएगा कि कल हमने किसके बारे में बताया था? यूज ऑफ नियर के बारे में। यूज ऑफ नियर कल एंड करा दिए बेटा। हमने कल बताया था बेटा सेंटेंस के बारे में। हाँ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को बताओ हिंदी में क्या कहेंगे? सेंटेंस को वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? वाक्य। वेरी गुड, वाक्य ही कहते हैं। अब भाई हमने कुछ सेंटेंस के बारे में आपको कुछ बताया था कि सेंटेंस किसे कहेंगे। एक तरीका से हम क्या हम सेंटेंस ही का प्रयोग क्यों किया है, क्यों इस तरीका से हम सेंटेंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है, तो आप कुछ बताएंगे या बताना पसंद करेंगे? हाँ सेंटेंस ऐसे नीचे बनाओ। अच्छा, तो भैया सेंटेंस क्या है बेटा? शब्दों का समूह है। शब्दों का समूह है ना, शब्दों का समूह है। और जो शब्द समूह से मिलकर बने, जो अर्थ देते हों, जो शब्द के अर्थ बने हों और जो अर्थ देता हो या पूर्ण अर्थ देते हों, उन्हें हम भाई सेंटेंस कहते हैं। बता बेटा सेंटेंस किसे कहेंगे? किससे पूछ रहे हैं? कोई भी बताओ। सेंटेंस को क्या कहेंगे? वाक्य। वाक्य तो कहेंगे बेटा। सेंटेंस का मीन क्या होगा और किस तरीका से हम समझाना है आपको बेटा किसी को, तो आप सेंटेंस को कैसे समझाओगे? ऐसे समझाओगे? बताना चाह रहे हो? सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस को व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज एक सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस जो होता है शब्दों का समूह होता है। तो भैया क्या कहने का मतलब ये है, जो हमारा सेंटेंस होगा वो शब्दों का समूह होगा, और ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो उसे भैया सेंटेंस कहते हैं। बता बेटा, बात क्लियर? यस। क्या होता है बोलो? जैसे पूर्ण कहते हैं वही सेंटेंस होगा। पूर्ण अर्थ देता हो शब्दों का ऐसा समूह, जैसे हमारे शब्द बने हैं भाई, जैसे हमारा क्या है, राम घर पर है भाई, राम जो है घर पर है। अब भाई बेटा जो हमारा राम, बड़े गलत हो गया बेटा, राम पर है, राम घर पर है, ठीक है बेटा। अब जो है राम घर पर है, ऐसा समूह जो शब्दों से मिलकर बना हो और जो पूर्ण अर्थ देता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। राम घर पर है, तो हमें पता चल रहा है कि जो राम है वो घर पर है ना बेटा। तो हमें इस तरीका से पता चला कि हमारा ये टेंस हुआ, सेंटेंस हुआ, ठीक है। अब क्या कहने का मतलब, हम कहेंगे इसी को बेटा कर दे हैं पर राम और घर। अब बताओ बेटा इसे पढ़ के। राम घर पर है पर राम घर। हाँ, कुछ बेटा आप बताइए, इससे कोई अर्थ पता चल रहा है? बता चचा, देखो तुमने उल्टा लिख दिया। हाँ उल्टा है और पर बीच में आ गया, घर पर और राम आ गया। हाँ, एक तरीका से उल्टा ही लिख दिया है, समझ लो, पूरा उल्टा नहीं हुआ है। तो भाई कहने का मतलब हमारा ये भी शब्द मिले और ये भी शब्द, समझ रहे हो? तो ये हमारे शब्द एक तरीका से सटीक मिले हुए हैं, एक तरीका से लाइन बाई अर्थ दे रहे हैं, और शब्द ये भी हैं, वही शब्द ये लिखे हैं मगर ये अर्थ पूरा नहीं दे रहे हैं। तो हम इसे हम सेंटेंस कहते हैं, नहीं कह सकते, इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। ऊपर वाले को हम सेंटेंस कहेंगे। कहाँ ध्यान है आज? अरे बेटा इधर ध्यान दो, क्या बक रहे हैं हम। तो बेटा कहने का मतलब ये है, क्या कर रहे हो ये मौसम में, बंद करो, इधर देखो, कॉपी मैं कहूँगा तब लिखना, ठीक है? बताओ बेटा, क्लियर हुआ? यस हो गया? तो भाई रुक जाओ, ये बताएंगे क्या क्लियर हुआ। अरे मेरे भाई चलो, मगर बेटा हाँ, ये सुन बड़ा ध्यान से रहे थे, हम इनकी तारीफ करेंगे बेटा। एक बार को हो या नहीं हो, मगर सुनना आप ध्यान से, बढ़िया हो जाएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये बता नहीं पाए मगर इस समझ सब रहे, है ना। छोड़ो, अब भाई हमने सेंटेंस के बारे में हमने आपको कई सेंटेंस लिखवा दिए,
जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। हमारे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कल मैंने लिखवाया है बेटा, ये आपको देखना चाहिए, वीडियो नहीं देखी थी आपने, मोबाइल नहीं मिलता है क्या? अच्छा, अरे हाँ बड़े बच्चों की डाल दी, चलो ठीक है, मैं फेसबुक पे छोटे बच्चों की भी डाल दूंगा। मुझे क्या हुआ बेटा कि मुझ पे मोबाइल कुछ कम चलाना आता है। कौन चलाना आता है? हाँ। तो बेटा ये हमारा बताइए यहाँ तक समझ में आया? अब ये हुआ बेटा कि अब भाई हमारे जो सेंटेंस हो गए वो 5 प्रकार के होते हैं। आपको 5 प्रकार के नाम पता होना चाहिए। जैसे हमने कल लिखवा दिए बेटा कि हमारा पहला सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बेटा, ठीक है। फिर क्या है, हाँ फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हाँ नंबर 2। नंबर 3 इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव आज्ञा सूचक बेटा, अरे इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक कहते हैं। नंबर 4 बेटा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस बेटा। नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेटा। इसका मतलब समझ रहे हो, लेट डैश का सेंटेंस, हाँ बिंदी है, ये सब सेंटेंस लिखे हुए हैं। ये लिखा है बेटा इस तरीका से, या आप हाँ या आप इस तरीका से लिख सकते हो। ये भाई इसका मतलब ये जानते हो, इसका मतलब ये देखें कभी? हाँ इसका मतलब ये है कि आपके ये लिखना है, ठीक है बेटा। भाई कल हमने ये सब लिखवा दिया आपको, कल का हमने रिवाइज करवा दिया, ठीक है। आप जो है बेटा बड़ा ध्यान से आपको देखना है, जिससे क्या है बेटा आपको कभी कभी क्या है किसी को बताना होना चाहिए तो आपको ये बता सको किसी को, है ना, किसी से तो पूछना खड़े होगा अभी। हाँ बेटा, तो ये हमारे 5 नाम हो गए, ये 5 नाम याद होना चाहिए। बताओ बेटा, ये तो मैंने कल का रिवाइज करा दिया, ठीक है बेटा। तो बेटा अभी पूछता हूँ मैं आपको, बताइए भाई, धर्मेंद्र ही बताएंगे सबसे पहले। बताओ बेटा सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? सेंटेंस को वाक्य। और वाक्य को हिंदी में क्या कहेंगे? वाक्य सेंटेंस। वाक्य को हिंदी में वाक्य कहेंगे। वाक्य में अरे सेंटेंस तो इंग्लिश में हो गया ना। तो बेटा सुनो, अब आप बताएंगे कि यू भी बताएंगे, यू भी, कि भाई सेंटेंस किसे कहेंगे हम? वाक्य को। सेंटेंस को क्या है, एक तरीका से परिभाषा बताएं आप कि कैसे परिभाषा करेंगे, या फिर कहने का मतलब ये है कि हम किसी को बताना चाहेंगे तो किस तरीका से बताएंगे? कहकर। अच्छा चलो, छोटे बच्चे हैं बहुत, ये कह रहे हैं हम तो कह देंगे क्यों? नहीं, धर्मेंद्र ज्यादा बोलता है। तो क्या हुआ बेटा, ये हो गया भैया। आपने भैया हमारी वीडियो नहीं देखी है तो भैया चैनल यूट्यूब वाला ये है, इसमें यूट्यूब में भी है, यूट्यूब में तो छोटे बड़ों की सब है। सब्सक्राइब फेसबुक पे हर कहाँ, फेसबुक पे वेदपाल सिंह कर गए हैं और 376 करके हैं, ठीक है। फेसबुक पे भी देख लो भैया, इंस्टाग्राम पे भी चल रही हैं। इंस्टाग्राम पर क्या? फेसबुक पे छोटी छोटी है, उस पर तो रील बन जाती है। फेसबुक के बाद इस पे क्या है, फेसबुक के लिए क्या करना होगा बेटा? नाम से फेसबुक पे है बेटा वेदपाल सिंह बेटा। वैसे यूट्यूब से देखोगे तो सबसे बढ़िया है, आप छोटे छोटे से देख सकते हो, छोटी छोटी चीजें आपके बताई गई हैं और बहुत ही विस्तार करके बताई हैं।
हाँ दे दो। ठीक है बेटा, इस तरीका से आप देख सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, बताइए बेटा, कोई बच्चा बताएगा नेगेटिव की स्पेलिंग क्या होगी? नेगेटिव की नकारात्मक की अभी बताओ। काय में देख रहे हो? देखो NEGOTA गलत, NEGATIVE। BE नेगेटिव और सेंटेंस को क्या ठीक है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5। वेरी गुड। अब भाई आगे बढ़ते हैं, हम सब में पहले टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। भैया अभी तक हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। अब अफर्मेटिव सेंटेंस उतारिए, नंबर 1 पहला वाला। बता बेटा, बात समझ में आ रही है? नंबर पहला उठा लिया, इसे क्या कहेंगे बेटा हिंदी में? कोई बच्चा बताएगा? स्वीकारात्मक वाक्य। बेटा हमारी बात बता बेटा, बात समझ में आई यहाँ तक? अब भाई हमने जो टेंस के बारे में पूछा, वो टेंस क्या होते हैं। अब हम जो कह रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। स्वीकारात्मक वाक्य किसे कहेंगे कि बात स्वीकारात्मक है, या फिर इसे सकारात्मक भी कह सकते हैं। सकारात्मक वाक्य, इसे और भी क्या कह सकते हैं बेटा? इसे और क्या कह सकते हैं? साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? कौन बाज रहा भाई? पॉजिटिव कह सकते हो, पॉजिटिव बात पॉजिटिव है। ऋणात्मक कह सकते हैं, मगर ये कह नहीं सकते आप, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, मगर आप ध्यान करने के लिए हो सकता है। ऋणात्मक भाई सही लिखा है? ऋणात्मक, ऋणात्मक ऋण। अच्छा अच्छा, सही कह रहे। सही कह रहे। मेरा नाम पुलिस है, मैं कक्षा पुलिस में पढ़ता हूँ और मेरा विचार पुलिस का है। ठीक है बेटा, अब सुनो बेटा, ये आपको क्या है, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मगर स्वीकारात्मक वाक्य को ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा सकारात्मक वाक्य, आप साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ऋणात्मक क्यों लिख दिया बेटा? गलत कर दिया, ये धनात्मक लिखो। धनात्मक, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक का मतलब होता है जो आपके जोड़ के सवाल होते हैं बेटा। जोड़ के सवाल को हम हिंदी में कहते हैं धनात्मक सवाल। आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखो, जैसे हम जोड़ के सवाल करते हैं बेटा, हिंदी में कहते हैं जोड़ के सवाल, मगर बेटा इनका हिंदी अर्थ, इनका मतलब जोड़ के सवाल को हम क्या है, एक शब्द दें तो इसे कहते हैं बेटा धनात्मक। डिटेल बता दे तो। अरे बेटा, इंग्लिश पढ़ रहा है, सब सब्जेक्टों में समझ लो। तो ये कहने का मतलब ये जोड़ के सवाल ना कह के इन्हें धनात्मक शब्द कहते हैं। कुछ टीचर क्या कहते हैं, 2 + 3 बराबर कितने होंगे? 2 + 3 बराबर, तो बोलो 5। तो हमारे एक सर थे, वे कहते थे 2 धन 3, 2 धन 3 कितने हुए? 5। ये बेटा क्या है? वो धन को तो गोबर ही कहते हैं। गोबर धन के लिए गोबर मतलब जो ना कहते चाचा, कुछ लोग गोबर को फेंको मत, धन होते क्या ईंधन होता है? धन भी कहते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, धन भी। तो बेटा क्या समझ में आया? इसमें समझ में आ रहा है? 2 + 3 नहीं, 2 धन 3। ठीक है, इसे धन भी कहते हैं, ऐसे कुछ धन ही कहते हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब भाई हम करेंगे भैया अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। भाई हमें अफर्मेटिव सेंटेंस की क्यों जरूरत पड़ी, क्या हुआ, है ना? तो बेटा आप देख सकते हैं भाई, अरे तुम चैनल को है ना?
अब भाई क्या करते हैं हम कि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसे क्या कहते हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो बात को सकारात्मक कही जाए या बात सीधी सीधी बोली जाए उसे, हाँ जैसे कहते हैं भाई सीधे सीधी सीधी बोलो, क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो बेटा कह सकते हैं बात को, कह सकते हैं हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं, लिख सकते हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भैया उन्हें कहते हैं जो बात सकारात्मक कही जाती है। बेटा आवाज नहीं करें बेटा, है सकारात्मक कही जाती है या बोली जाती है, ठीक है भाई, कही जाती है या बोली जाती है या बात को सीधी सीधी कहा जाता है। बात को बेटा या कोई भी शब्द को सीधा सीधा या टेंस को सीधा सीधा बोला जाता है। बात को सीधा और भैया सीधा बोला जाता है। तो उसे हाँ बेटा ठीक है भाई, उसे सकारात्मक या हमारा अफर्मेटिव होता है। बताओ बात समझ में आ रही है? देखो चाचा, अफर्मेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जो बात सकारात्मक कही जाए या बात को सीधा सीधा बोला जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस भैया उन्हें कहते हैं जो बात को सीधा सीधा बोला जाए, या हम अपने भैया और भी बोल सकते हैं जिनमें क्या है नहीं शब्द नहीं हो, क्या क्यों बीच में ना हो, शुरू में ना हो, उन्हें भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा नियम ले सकते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाओ। लिख लो बेटा नंबर दूसरा नियम, और नहीं अभी नहीं, मतलब मैं लिख लो नंबर 2 कि अफर्मेटिव वाक्यों में अफर्मेटिव वाक्यों में क्या करेंगे बेटा, वाक्यों में अंत में फुल स्टॉप को बेटा कोई बच्चा बताएगा हिंदी में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप को चाचा वो कहते हैं, बताओ। अफर्मेटिव वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। ऐसा अच्छा फिलोड कहते हैं? नहीं, फुल स्टॉप नहीं, इसे कहते हैं फिलोड। फुल स्टॉप या लगाते हैं। हाँ बेटा क्या कह रहे हैं, अफर्मेटिव वाक्य में अंत में फुल स्टॉप या क्या कहते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। पूर्ण विराम कहते हैं। बेटा जो हमारा शब्द होगा, जिस शब्द को पूरा बोला जाएगा, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, या कह सकते हो मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैं स्कूल जाता हूँ तो बात पूरी हो गई, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। वो तो सभी जाते हैं चाचा। इस तरीका से हमारा पूरी होने के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करें। चाचा तुम भी जाते हो स्कूल? बताओ बात क्लियर हो गई? तुम भी जाते हो? और बताऊं? नहीं बेटा जैसे कि हमारा क्या करेंगे, मैं एग्जाम्पल ही दूंगा इसका। अब जैसे जहां पर फुल स्टॉप रुका जाए, पूर्ण विराम, अगर इसे हिंदी में लगा होगा तो हिंदी का पूर्ण विराम कैसे होगा, कोई बच्चा बताएगा? हिंदी का पूर्ण विराम ऐसा ये लगा है, हाँ ऐसे कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्ण विराम। इंग्लिश में फुल स्टॉप। बताओ बेटा बात समझ में आई? बढ़िया। अब भाई हम देते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में
एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमने आपको छोटे छोटे वाक्य करा रखे हैं सिंपल वाले ऐसे यूज। ये भी आपने चाचा कौन, कोई बात नहीं, आ जाते, जिसमें कहते हैं विलेन नाम है वह एक लड़का। अब भाई बेटा इसमें ध्यान दो, इसमें दे रहा है वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, ठीक है। दैट इसे भैया बेटा बनाएंगे कैसे, कोई बच्चा बताएगा? ही इज बॉय। बॉय, यहाँ दैट क्यों नहीं लगाया? क्यों? वह देखो चाचा, डैड दूर के लिए और वह पास के लिए। वेरी गुड, देखो कितना अच्छा है, देखो बहुत बढ़िया बताया। दैट बेटा वहां लगाते जैसे कोई चीज को वहां खड़ी है, जैसे कुर्सी वहां है, या कह सकते हैं ये कुर्सी है, वह कुर्सी है, या फिर कह सकते हैं वह बंदर है, वह पेड़ है, तो वहां पर हम दूर के लिए दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा कि वो नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर एक लड़के के बारे में बताया गया है, यहाँ पर लड़के के लिए वह लगा है। अगर यहाँ पर होता वह एक कुर्सी है तो क्या करते? वह कुर्सी है, दैट इज अ चेयर। वेरी गुड, देखो बहुत अच्छा बताया भाई। तो इस तरीका से भाई इन्होंने कर रखे हैं, इन्होंने जो है 2 बार कर रखे हैं बेटा, एक बार इन्हें मैंने पहले भी करा दिए हैं, शायद और करा दिए हैं, और बहुत लड़का भी अच्छा है बेटा, ये कहना भी मानता है, डेली आना जाना होता है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, वह एक लड़का है। अब भाई बेटा हमने इसको ट्रांसलेट कर दो, वह एक लड़का है, इसे इंग्लिश में कर दो, भाई इंग्लिश में बोल रहे हैं तो क्या करेंगे? ही इज नीचे बनाते हैं। बॉय। अच्छा नीचे बना दूं, ये बॉय, ठीक है, मैं कुछ और समझाने के लिए बोल रहा था यार, इसी में बहुत हो गया है। बहुत हो गया, अरे नहीं चाचा तुम तो देगा ही नहीं। तो भाई बेटा ये हो गया हमारा। अब भाई इसको बताओ कितना समझ में आया बेटा, समझ में आया? यस। अब मैं थोड़ा लॉन्ग कर देता हूँ इसे। लॉन्ग का मतलब जानते हो? मेरा लॉन्ग हो गया है रे। हैं? अच्छा पुरलिंग, हाँ भैया पुरलिंग, पुरलिंग स्त्रीलिंग। हाँ भैया पुरलिंग उसे कहेंगे जो पुरुष की बात कही जाए, जैसे वह एक लड़का है तो इसमें लड़का क्या है? पुरलिंग, यहाँ लड़का। अगर इसे हम लड़की कर दें बेटा तो ये हो जाएगी स्त्रीलिंग। हाँ और लिंग कैसे कहते हैं? लिंग कहते हैं, लिंग का मतलब होता है बेटा, जैसे लिंग मतलब एक तरीका से, लिंग मतलब लिंग होता है ना, लिंग मतलब कहने का मतलब है कि वो स्त्री है या पुरुष है, या एक तरीका से नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है। 4 प्रकार के लिंग होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के लिंग होते हैं बेटा, ठीक है। उसमें क्या है, इसे फेमिनिन और क्या है मैस्कुलिन, और क्या है एक तरीका से और भी है, ठीक है। उसकी जब कराएंगे तब आपको बता दूंगा मैं, है ना। इसके बाद क्या हुआ बेटा, वह एक लड़की है, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, लड़की कर दी। अरे चाचा रहने दो, लड़का ही रहने दो यार, लड़का ही रहने दे। हाँ यार, ले यार, ठीक है बेटा, ये हो गया। यार तुम मास्टर हो हमारे। अब सुनो बेटा, बेटा इतना ही बस समझ लो। अब क्या हुआ, अब इसी का एक भाग होता है बेटा नेगेटिव। बेटा देखो वो अलग थे और ये यहाँ पर अलग है, नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक बात आपने कटवा दिया, मैं बड़ा टेंस लिखने वाला था। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, मेरे समझ में आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल देंगे भैया, तो नीचे एक्स लिख दो। राधा ने बाजार से, राधा ने बाजार कर दिया, बाजार वैसे बाजार ही होता है बेटा, है बाजार होता है, बाजार होता है। राधा ने बाजार से भैया क्या मछली पकड़ के
मछली ली। किताबें 10 किलो मछली ली। और क्या है भैया? किताबें ये भी लिख दो। और पेन, पेंसिल, और क्या है? और क्या है? बाकी सब बॉक्स है ना। राधा ने बाजार से किताबें, पेन, पेंसिल और क्या है? पेन पेंसिल होगी बेटा। इसके बाद क्या करेंगे? पेन पेंसिल और क्या है? और क्या खरीदी भाई? और क्या है? कुछ सब्जियां, कुछ सब्जियां खरीदी। और जो तो तुमने मेरे बराबर कर दो। यही तो समझा रहा था बेटा। देखो दार आना। अब सुनो बेटा, हमने क्या किया? वह एक लड़का है, ये छोटा टेंस बनाया। अब इसमें हमने क्या करा बेटा? राधा ने बाजार से किताबें, पेन, पेंसिल, बॉक्स, कुछ सब्जियां खरीदी। तुमने तो जो पूरे बोर्ड के बराबर कर दो। ठीक है बेटा। तो मैं कम कर ये लो। बताना सोच रहा हूँ कि हमारा टेंस छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब है ये हमारी क्या है? ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। आपको क्या रखना है? जब तक हमारा फुल स्टॉप नहीं लगा हो, फुल विराम नहीं लगा हो, पूर्ण विराम नहीं लगा हो, वहां तक हमारा जो है टेंस पूरा नहीं होगा। ठीक है। और भी आ जा सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, मैं मोहन ने कहा कि लड़के विद्यालय जा रहे हैं। तुम चाचा विद्यालय की बात जरूर लाओ। तो बेटा कहने का मतलब ये है, जब तक हमारा पूर्ण विराम नहीं होगा, जब तक हमारा सेंटेंस पूर्ण नहीं होगा, वाक्य पूरा नहीं होगा। चाचा तुम तो कह रहे बेटा आवाज नहीं। हंसी भी तो बात है। हाँ तो बेटा देखो, पढ़ते समय पढ़ा करो ना। जैसे मैं आपको क्या है, 1 घंटे की कोचिंग आपकी, 1 घंटे की ट्यूशन है, तो आपको क्या है बेटा कि आपको लगभग 1 घंटे में आधे घंटा पढ़ाता हूँ, कोई 30, 35, 40 लमसम ये चले जाता है। तो आपको जब तक करना चाहिए। टॉपिक क्या है? मैं हंसी की क्या कहते हैं? टॉपिक देखो क्या कहते हैं। छोड़ो बेटा, अब इसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में। तो क्या करेंगे? राधा ने बाजार से किताबें, पेन, पेंसिल और बॉक्स, कुछ भी सब्जियां खरीदी है ना। तो क्या करेंगे? राधा नहीं बेटा, इसमें इजी है। राधा बॉट भैया क्या क्या खरीदी? भैया सब एक लंग से लगा दो। अरे लगा दो। बॉट क्या खरीदी? किताबें, बुक्स। और क्या खरीदे? पेन बेटा। और क्या खरीदे? पेंसिल। बुक को खाएंगे, मैं बुक को खाऊंगी। अरे मेरे भाई ये तो है तो बुक। और क्या है? पेंसिल्स, बॉक्स, BOX है ना। और क्या खरीदे? बॉक्स, डिब्बे खरीदे हैं ना, बॉक्सेस, पेंसिल्स, पेन्स, समझी ना कुछ। मनी कुछ समझिए। कुछ सब्जियां। वैसे बेटा धर्मेंद्र के ज्यादा बोल रहे हो आज, कुछ तो लग रहा है। पीछे हो उस कोने पे। बॉक्स। अरे बेटा चलो कुछ नहीं, कुछ सब्जियां, थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें आता, और कुछ सब्जियां खरीदी, कोई बात नहीं। सब्जियों के इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? वेजिटेबल। वेरी गुड। वेजिटेबल्स कहां से खरीदी? बाजार से। तो फ्रॉम मार्केट। अरे यहाँ क्यों लिख रहे हैं? यहाँ से शुरू करो ना। मार्केट। बताओ बेटा, बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाए? आगे का मतलब आगे बताएं? ठीक है।
अब भाई क्या करेंगे भैया, इसके बाद हमारा टेंस आएगा नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा। अब बेटा ये तो केवल अभी एक लाइन का, इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, इससे बड़ा होता है, मगर जब तक हमारा फिल स्टॉप नहीं आएगा, जब तक सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो आपको ये भी देखना है। ये हमारे कॉमा लगे हैं, ये छोटे छोटे यहाँ पर रुकने के लिए दर्शाया जाता है। जब आप पंक्चुएशन पढ़ोगे, पंक्चुएशन एंड कैपिटल, तो उसमें क्या दर्शाया गया है, किस शब्द को बड़ा लिखना है, किसको छोटा लिखना है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पर एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाना है, इसे क्योटेशन मार्क्स भी कहते हैं, क्योटेशन करके। और क्या है, कहाँ पर सेमीकोलन लगाना है, कहाँ पर कोलन लगाना है, कहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। बहुत विशाल एक तरीका से है, तो हम देखेंगे आगे बढ़ के, पढ़ेंगे उसके बाद, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या हुआ बेटा, जहां पर क्या है बात जो है भैया, हाँ मैंने आपको बता दिया, ये हमारा इससे बड़ा भी हो सकता है, 2 2 3 3 4 4 लाइनों का भी हो सकता है, एक टेंस केवल बेटा। ये तो छोटे छोटे हैं, आप इधर की ध्यान दें केवल। उसके बाद क्या है, कोई बच्चा बताएगा नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक, नकारात्मक बात। ठीक है बेटा। अब भाई क्या हुआ कि हमें भाई कोई भी बात जैसे हमने कही अफर्मेटिव, वह एक लड़का है, हाँ, तो किसी ने कहा भाई हमें जो है यार वह एक लड़का है, अब इसे हम कहेंगे कि वहां पर लड़का है ही नहीं। मान के एक चेयर लेके आओ बेटा, ये कुर्सी उठा लाओ, ये वाली चेयर, अरे दे दो, कोई भी दे दो यार, यहाँ रख दो। अब भाई यह एक कुर्सी है, सभी को दिखाई दे रही है, ठीक है। अब भाई यू भी आएंगे, आ जाइए, कुर्सी रखे हुआ वहीं रखे हो जहाँ रखे। हाँ भाई इधर आ जाओ, तुम आ जाओ। कुर्सी है या नहीं? नहीं, नहीं है ना। तो बेटा जो तुमने नहीं शब्द लिया, वो हमें क्या कह रहे हैं? वह एक लड़का है। अब वो लड़का यहाँ पर है नहीं, जैसे आपकी कुर्सी नहीं रही है ना बेटा, आ जाइए, जैसा आपकी यहाँ पर कुर्सी नहीं रही, उसी प्रकार कह सकते हैं ये नेगेटिव भी हो सकता है, वो लड़का कहीं जा भी सकता है, जैसे कुर्सी आप उठा के ले गए। तो कहने का मतलब है कि चीज हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। जाओ बैठो। नहीं, अब बेटा जैसे कि हमारे क्या गए, या हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास पैसे हैं और हमने चीज खा ली, तो पैसे नहीं है, कहते हैं ना है। तो नहीं है कहने का मतलब कि हमारे पास अब पैसे नहीं है, और जो नहीं शब्द आया तो इन वाक्यों में बेटा केवल हम नहीं शब्द लगा देंगे और टेंस हमारा नेगेटिव हो जाए। बताओ आज समझ में आ रही है? लो इसके बारे में लिख लेते हो बेटा, बहुत बढ़िया टॉपिक है, आप जिस बहुत अच्छा समझे करो। नकारात्मक, इसमें क्या करेंगे बेटा कि भाई कह सकते हैं, सरल भाषा में लिख दो, बात को नकारात्मक बोला, बात को नकारात्मक बोला जाता है। भाई बात को क्या है बेटा, नकारात्मक कही जाएंगे। कोई बच्चा बताएगा नकारात्मक किसे कहेंगे? नकारात्मक का मतलब है नहीं लगा के शब्द बोली जाएगी। ठीक है बेटा, समझो जरा, थोड़ा नोट लगा देंगे, वो बेटा शॉर्टकट है थोड़ा सा। तो जैसे कहीं भाई हमारे कैसे किए हैं, जैसे कि मान के चलिए जो बात को नकारात्मक, या क्या कह सकते हैं, या फिर वाक्यों में
वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है, दिया होता है। भाई धर्मेंद्र खड़े हो जाए, धर्मेंद्र पढ़ के बताओ इसे। इसे नकारात्मक बात को नकारात्मक बोला जाता है या वाक्यों में नहीं दिया होता है। वाक्य को नकारात्मक बोला जाता है, नहीं शब्द दिया होता है। अपने शब्दों में क्या कह सकते हो आप, बताइए। मान के चलिए भाई मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि मेरे पास ये मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर है। अब अचानक ये मार्कर जाता है खूब, और फिर वहीं से मिल जाता। तो भैया मेरे पास जो है मार्कर नहीं रहा, कह देते हैं मार्कर नहीं रहा या नाय। नाय जानते हो भैया, हम तो एक तरीका से देहाती कुल्लड़, अरे क्या बोल दिया, देहाती कुल्लड़ का मतलब होता है जो हम ग्रामीण तौर से हैं, तो हम तो तो कहने का मतलब ये है कि बेटा कि हमें एक तरीका से अपने शब्दों में भी, ये हम गलत नहीं बोलते हैं बेटा, मगर थोड़ा शॉर्ट बोल देते हैं, जैसे ना है हम पे अब, तो इस तरीका से हमें पता होना चाहिए। और भैया ये हमारी किताब की बात भी ध्यान रखना चाहिए भैया ना, इस तरीका से। अब भैया कुछ नहीं करना है भाई, इस टेंस को ही नेगेटिव बना दो। जैसे वह एक लड़का है, इसे कर दो वह एक लड़का नहीं है। हाँ वह एक लड़का नहीं है। हम बनाए चाचा नहीं है। हम बनाएंगे चाचा। हाँ बेटा बनाओ। ही क्या बनाएंगे, इज he is नॉट not a boy, boys क्यों कर रहा है boy, ठीक, वेरी गुड। he is a not a boy, he is not a boy। अब लिख ले। अभी रुको बेटा। तो बेटा ये हमारी आपको समझ में आया होगा, आया। मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप बोल भी सकते हैं। बताओ बेटा कुछ समझ में आया, सभी समझ में आए? यस। अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। बताओ बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अफर्मेटिव को सौविकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक, सकारात्मक, साधारण वाक्य, पॉजिटिव या धनात्मक, ठीक है भैया। इतनी चीजें हम बोल सकते हैं, मगर आप ध्यान के लिए स्वीकारात्मक बोल दो या सकारात्मक, ठीक है बेटा। अब भाई हम कहेंगे आपसे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव की स्पेलिंग क्या होगी? अफर्मेटिव की AFFIRMATTIV, सही तो बोलिए ना। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इस तरीका से हम कहेंगे। अब कहेंगे हम कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आप थोड़ी हिंट बताइए। हिंट का मतलब कोई सा संकेत बताइए जो आपको हमने यहाँ लिखा है, उसके बारे में आपको बताना है। बताओ बेटा क्या बताओगे आप? बात बहुत करता है, इधर ध्यान नहीं दे रहा भाई, क्यों भाई? यहाँ पर क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जो बात क्या है, सकारात्मक कही जाती है या फिर बोली जाती, या बात को सीधा सीधा बोला जाता है। कोई नहीं शब्द या क्या क्यों नहीं दिया होगा, वो हमारा अफर्मेटिव होगा। नंबर 2 नियम है कि लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा या लगा होता है। अगर हम टेंस बनाएंगे तो लगाना होगा भैया, पड़ेगा या लगाना होगा। बता बेटा बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल दिया, आपको इस एग्जाम्पल से हटकर कोई दूसरा एग्जाम्पल देना है। हाँ देखो बच्चा, यह एक कुत्ता है। ये एक कुत्ता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसे क्या कर दिया, जैसे बैग लगा, ये कुत्ता है, ठीक है। ये है कुत्ता है, इंग्लिश कैसे बनाएंगे? यह एक कुत्ता है। हाँ दिस इज ए डॉग। दिस इज ए डॉग कह सकते हैं, मगर क्या है बेटा, ये हमारा जीव आ गया है, तो किसका प्रयोग कर सकते हैं? दिस इज ए डॉग बोला क्या? सही बनाया फिर भी, मगर इससे हमारा जंतु का नाम आ गया, कोई छोटे कीड़े या जंतु का नाम है,
कीट या जंतु कोई या छोटा जानवर आ जाता है, जानवर आ जाते हैं ज़्यादातर, उसमें कहाँ किसका प्रयोग करते हैं? छोटे जीव कीड़े के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दिसका तो ये करते हैं जैसे 5 वस्तु के लिए, जैसे हाथी, ये एक हाथी है। कोई भी जीव होगा उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ईट का। देखो बहुत बढ़िया, देखो ध्यान दिया था, मैं यही सोच रहा था कि आपको समझ में आ जाए। तो कोई भी छोटा जीव आए, कीड़े आए, उसके लिए ईट का प्रयोग करेंगे। तो ये कुत्ता कैसे बनाएंगे? ये कुत्ता है, देखो, इट इज ए डॉग। वेरी गुड। तो इस तरीका से बनाएंगे भाई, बहुत अच्छा है ना। आज भाई हमने क्या है, अफर्मेटिव देखा। अब भाई इसका हमने एग्जाम्पल आपने भी बता दिया, बहुत अच्छा। ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव 1 लाइन 2 लाइन का काफी बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। अब है नेगेटिव सेंटेंस। अब भाई इसका भाई है, ये भी बिल्कुल सगा भाई है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं बेटा, बात को क्या है, नकारात्मक बोला जाता है, और या वाक्य में नहीं शब्द दिया होता है। ये थोड़ा दिया होता लिख दिया, नहीं दिया होता है ऐसे लिख दो, या वाक्यों में नहीं दिया होता है। वेरी गुड। वह एक लड़का नहीं है, इसमें क्या है, वह एक लड़का नहीं है। आपको 2 एग्जाम्पल देना है। वह एक लड़का नहीं है, देखो, वह एक बिल्ली नहीं थी। वेरी गुड। और बोलो। वह एक मोटा नहीं था। वह एक मोटा नहीं था, ठीक बना, कोई बात नहीं। ऐसा शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थ पूर्ण देता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और जो एक तरीका सेंटेंस जो अर्थ पूरा देता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। हाँ तो बेटा, कल मैंने कहा था जो बेटा हमारी एक तरीका से भाषा है, या एक तरीका से हमारा क्या हुआ, जैसे हमारी भाषा का आदान प्रदान होता है भाई, हम एक दूसरे के शब्दों को सुनते हैं और समझ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरीका से शब्द है बेटा। और अगर हम जो भाषा नहीं कर पाते, मैंने कल भी आपको बताया, तो हम किसी की बात समझ नहीं पाते, ठीक है। तो देखा होगा आपने, मानते हैं कि जो पढ़े लिखे कहते हैं, पढ़े लिखो तो हम अच्छी समझ में आता है। तो बेटा ऐसा है, आप जो है थोड़ा एक तरीका से पढ़ेंगे तो आप थोड़ी बात को समझेंगे, ठीक है बेटा। चलिए भाई बेटा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। सभी परिवार में आपके खुशी रहें, आपके गुरु और आपके माता पिता एंड अदर फ्रेंड्स ETC। आज के लिए इतना, बाकी कल। भारत माता की जय। बेटा बोल तो दिया गुरु। चलो भाई, बच्चे कह रहे हैं जो क्या, भारत माता की जय, और बोलो, चलो बोलो, जोर से बोलो, भारत माता की जय। अच्छा बेटा, भारत माता की जो जय बोली जाती है, भारत माता की जय ही क्यों बोलते हैं? क्यों क्या कारण है कि भारत माता की जय बोली आपने? बेटा देखो, हमारी जो भारत माता एकदम एक तरीका से जो हमारी भारत है, वो हमारा एक तरीका से अनाज का उत्पन्न, हमारा पालन पोषण एक तरीका से अनाज से हो रहा है। और हमारा देश और की मतलब एक तरीका से हमारा पालन पोषण हो रहा है, इसलिए हम उसे माता का दर्जा देते हैं, है ना। अब कहने का मतलब यह है बेटा, मैं दूसरी बात जोड़ना चाहता हूँ यहीं से, कि जो हमारा देश है बेटा, लगभग हमारे
195 देश हैं, शायद 193 थे, अब कुछ 1-2 की दर्जा और दे दिया है, क्लियर अभी मुझे पता नहीं है। तो उसमें क्या है बेटा, 1 से 95 से लेके हर का देश एक आधि ही देश का के तुलना में अच्छा नहीं होगा। यहाँ की जलवायु, मिट्टी, जल का मतलब पानी है ना, और क्या है, पेड़ पौधे, वातावरण, धूप, ठंड का मौसम, बरसात एक तरीका से नॉर्मल स्थिति में चलती है। अगर आप कहीं जैसे ध्रुवीय देशों में चले गए, जैसे आइसलैंड, एक तरीका से दक्षिण अमेरिका के हैं, उत्तर अमेरिका के देश हैं, तो वहाँ का वातावरण बेटा बहुत शीतल है, ठंडा है, जिससे हमारा अगर हम नॉर्मल जाएंगे तो वहाँ पर हम एक तरीका से जिंदा नहीं रह पाएंगे। कुड़क क्यों बेटा, हम उसके मौसम के अनुसार ढलेंगे। जैसे क्या होता है बेटा, हम लोग सब कपड़े पहनते हैं, है ना, गर्म कपड़े पहने रखे हैं भाई, एक तरीका से हमने क्या है, स्वेटर पहन रखा है, गर्म इनर पहन रखी है। तो उसी प्रकार जैसे हमारे जानवर होते हैं वो कुछ नहीं पहनते, उनका एक तरीका से कह लो कि उनका शरीर बड़ा होता है, बड़ा का मतलब नहीं है, मगर वो शुरू से ही एक तरीका से उनकी जो खाल है, एक तरीका से जो चादर है वो मोटी है, तो वो जो गर्मी और ठंड को संतुलन रखते हैं। मगर हमारा पशु जानवर हैं भाई, उन्हें भी हमें एक तरीका से देखभाल में रखना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे अनेक कामों में आते हैं पशु, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा बहुत सारे देशों से हमारा देश सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम का मतलब जानते हैं बेटा, सबसे ऊंचा है, सुप्रीम है, इंग्लिश में कहो तो सुप्रीम। अगर आप, और हाँ बेटा, सब एक तरीका से फसल उगाई जाती हैं, बहुत सारी हैं, बहुत बढ़िया है, ठंडा मौसम सब जगह अच्छा है ना। इसलिए हम भैया अपने देश को भारत माता का दर्जा देते हैं। मैं कहूँगा थोड़ा रिपीट करें, भारत माता की जय। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना, बाकी